रंग है भारत का, भगवा रंग भगवान का। भगवा पहिर के नाचे भक्ता, मंदिर बने अरमान का। बोलो जय श्री राम। राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 सिया जय श्री राम। राम के नाम का झंडा, जय श्री राम। हाँ राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा। हाँ राम के नाम का झंडा लहरा है ये लहरेगा। यह त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। यह त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। जय श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम जय श्री राम। हिंदुस्तान की धरती क्यों नहीं जय श्री राम कहेगी। राम नाम नहीं मिटने वाला जब तक सृष्टि रहेगी। हम धर्म सनातन वाले हैं, हम धर्म सनातन वाले हैं। हमने पाया वरदान है, हर माँ के दिल में सीता है, हर सीने में प्रभु श्री राम है। हिंदुस्तान की धरती क्यों नहीं जय श्री राम कहेगी। राम नाम नहीं मिटने वाला जब तक सृष्टि रहेगी। इतिहास गवाह रहा है, ठहरा है न ठहरेगा। इतिहास गवाह रहा है, ठहरा है न ठहरेगा। यह त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। यह त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। बोल रही है गंगा, बोल रहा है पर्वत सागर। हर हिंदू के सीने में है राम नाम का आदर। हम मंदिर वहीं बनाएंगे, हम मंदिर वहीं बनाएंगे। कसम धरती माँ की है, अयोध्या तो एक झांकी है, अभी काशी मथुरा बाकी है। हाँ बोल रही है गंगा, बोल रहा है पर्वत सागर। हर हिंदू के सीने में है राम नाम का आदर। कहे विनय पवन अब सेवक हर घर से बहरेगा। कहे पुतुल दीपक अब सेवक हर घर से बहरेगा। यह त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। यह त्रेता में फहरा है, कलयुग में भी फहरेगा। इंद्रजिमी जंब पर, राघवसु अंब पर, रावण सह अंब पर रघुकुल राज है। पौन बारी बाह पर, शंभुरती नाह पर, जो सहस बाह पर राम द्विजराज है।
महामृगशुण्ड पर भूषण वेतुण्ड पर जैसे मृगराज है। भूत गणाधिसेवितम् कपित्थ जम्बुफल चारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् गुरुमत् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गीता मंत्र त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। महामृत्युंजय मंत्र ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्युमोक्षीयमामृता। गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवी स्तुति या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शनि मंत्र नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डे समुधं नमो नमामि शरीश्वरं नमो नमामि शरीश्वरं। शांति मंत्र सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय श्री राम। शक्ति साहस से भरा हो मन मेरा पावन पुनीत नीत नया उल्लास पार गाए हम खुशियों के गीत। दया करुणा हो संगी साथी सत्य से गहरी हो प्रीत तोड़ दे शत्रु का चक्र हम जो चले हम पर विपरीत। दुष्ट ईर्ष्या करने वाले चाहे जितने विघ्न डाले हर चुनौती को संभाले पथ प्रकाशित करे उजाले पाही जाए लक्ष्य अपना जो निरंतर चलता जाए। आओ संतों गुरुजनों की सीख सब मिल आजमाए। भारत माता की जय। Are my brothers and sisters, I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always try to be worthy of it. I shall respect my parents, teachers and all my elders and treat everyone with courtesy. I pledge my devotion to my country and its people. My happiness lies in their well-being and prosperities. जय हिंद। शक्ति स्वरूपा हमारे बीच में आकर के इस तरह से इतने लोगों के बीच में अपने लिए माता पिता दोनों को खूब खूब धन्यवाद। मित्रों या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तब मैं बजरंग सेना के कार्यकर्ताओं को आग्रह करता हूं मंच पर आए और ताकत प्रदर्शन शक्ति प्रदर्शन अपने कराटे प्रात्यक्षिक के द्वारा करें। बजरंग सेना के कराटे की टीम
महाजगवंदन शंकर सुमन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित सुनबे को रसिया प्रभु चरित सुनबे को रसिया राम लखन सीता वन बसिया यही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरषि पुर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम्हरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलो ताहि मधुर बल जानु मेली मुख माही जगत लागी गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दुआरे तुम रखवारे होत ना गया बिनु पैसारे सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज सम्हारो है तीनों लोक हाथ देखा निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे आसे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर जय हनुमान
ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन बल पावे। प्रताप तुम्हारा, सिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। संकट कटई मिटई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छाता हो गया। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जो गीत हम बोलेंगे उसको आप पीछे से बोलेंगे। तैयार हो जाओ, तैयार साथियों हो जाओ तैयार। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अगर देश के काम न आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। 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 गूंज उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। गूंज उठे धरती अंबर और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे भारत की जयकार। हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। श्री राम। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। करोड़ों लोग आज मुझे सुन रहे हैं। मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं, देश के मजदूरों का, देश के गरीबों का, देश की माताओं बहनों का जो सपने लेकर के बैठे हैं, ऐसे युवाओं का मुझ पर आशीर्वाद है। और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है, अपने इरादों पर खड़ा भी है।
हनुमान की। मंच पर उपस्थित समस्त हमारे समाज को नेतृत्व करने वाले शासक पक्ष के नेतागण, हमारी दुर्गा स्वरूप जो दुष्टों को संहार करने के लिए तैयार हुई है, ऐसी बहनें, समाज के विविध और पक्षों से आए हुए समस्त महानुभाव, सामने विराजित सभी हमारे समाज के संचालक, समाज की शक्ति, हिंदुत्व के रक्षक, हिंदुस्तान के रक्षक, आप सबको बजरंग सेना की ओर से सत सत नमन। आज रामनवमी है। हम सभी जानते हैं भगवान राम की उपासना इस धरा पर असुरों के ज्यादा पनप जाने के कारण देवताओं द्वारा अनुष्ठान करके, देवताओं के द्वारा उनको विशेष रूप से बुलाया गया था और असुरों का संहार करके प्रभु श्री रामचंद्र भगवान ने असुरों का संहार होते ही सज्जनों के सारे कार्य को पूर्ण करके भगवान हनुमान जी के साथ, जिनको आज हम विशेष रूप से पूजते हैं और कहते हैं कि बिना श्री राम के, बिना हनुमान के भगवान श्री राम अधूरे हैं। तो भगवान श्री राम के पास जाने के लिए पहले हम हनुमान जी की उपासना करते हैं, हनुमान जी की अनुमति लेते हैं। ऐसे रामनवमी के पवित्र अवसर पर जो हम हिंदू समस्त को, समस्त देशवासियों को, सारे धर्मावलंबियों को एक नई जोश देने वाला त्योहार, हम हिंदुओं को एक आस्था का सबसे बड़ा पर्व, आज इस सबको कोटि कोटि नमन करता हूं। मित्रों, कोई भी समाज जब अपने सत्व को, अपने सम्मान को, अपने पूर्वजों की थातियों को यदि विस्मृत करता है तो उस समाज की हमेशा क्षति होती है। हिंदू सारे बड़े ही आनंद और उत्साह, लोगों के पास सत्ता की बागडोर गई और एक शब्द जुड़ गया संविधान में, पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म। तब से हम हिंदुओं को हमारे मान बिंदुओं से, हमारे आत्मबल से, हम सबको गिराने के लिए, कमजोर करने के लिए, बांटने के लिए विविध प्रयास किए गए और हम हिंदुओं को वास्तव में अपने गौरव के प्रति संज्ञा शून्य कर दिया गया। इसके पीछे 3 बल मुख्य रूप से कार्य कर रहा है, कार्य किया है। अब तो हमारे दाढ़ी वाले बाबा आ गए हैं। हम सब कहते हैं राज तिलक की करो तैयारी और आ रहे हैं भगवाधारी। वास्तव में समाज का नेतृत्व तो वही करते हैं, ऐसे ही शासक करते हैं। शासक कहलाने का उनको अधिकार है जो धर्म प्रेमी, सत्यवादी प्रजाओं को संरक्षण दे, उनको प्रताड़ित करने वाले, उनको कष्ट देने वाले जनता को नेस्त नाबूद करके खत्म कर दे, ऐसे राजा। और वास्तव में इस प्रकार के राजा हमारे सामने भी है और ऊपर भी है। तो यह हम कहें, हमें जो तोड़ा वो 3, एक वामपंथी कार्ल, एक ऐसे कहें मार्क्स, मैकॉले और तीसरे मुस्लिम। हमारा हिंदू समाज कमजोर हुआ, लेकिन यह तो राम की धरती है, यह तो देवताओं की धरती है। यहां पर कुछ समय के लिए
हम कमजोर तो जरूर दिखे, लेकिन अब हिंदुत्व की सदी आ गई है। अब हम कहीं रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि हर गली गली, हर एक मुंह पर, हर एक की जिह्वा पर जय श्री राम, वंदे मातरम छा गया है। और यह जो मंत्र है, यही मंत्र राष्ट्र में जागरण का मंत्र है, समाज को जगाने का मंत्र है। हमारा समाज जाग गया है। बजरंग सेना समाज के बीच जाकर के, हम समस्त हिंदू समाज के बीच जाकर के, जो इन 3 मैकाले, मार्क्स और मुसलमानों के कुकृत्य किए गए हैं, उन कुकृत्यों के प्रति समाज को जगा करके फिर से एक सबल समाज बनाने के लिए उद्यत है। और हम सभी इस बात के अप्रत्यक्ष उदाहरण बनते जा रहे हैं। पहले तो यह दिखता था, अरे कुछ 2-5 बजरंगी, 2-5 बजरंग सेना के कार्यकर्ता निकल गए और जाकर के गायों की रक्षा कर दी। 2-5 कह गए, समाज में जो यह वितंडावाद खड़ा करने वाला मुसलमान है, उसका जो अत्याचार हमारे समाज में हुआ, जो वो करते जाते हैं, उससे प्रबलता से लड़ती है। साथ ही समाज में जो कोई मंदिर को, कुछ जगह अभी भी चूंकि मैकाले की पद्धति के कारण हम हिंदुओं को भ्रमित किया गया है। हम हिंदू 60 वर्षों से भ्रमित हुए हैं। हमारा मंदिर टूट जाए और तुम्हारा कब्र बना रहे बीच रोड पर, सड़क के ऊपर, बीच सड़क पर, उस कब्र को आप हटा नहीं पा रहे हो और हमारे मंदिर को कोई तोड़ देता है। जय श्री राम। यह हमारे लिए शर्म की बात है, यह नहीं होनी चाहिए। और यदि अब इस तरह की कोई बात होती है तो समाज इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यह बजरंग से आया गया है। आज जहां देखें भ्रष्टाचार है, नारियों का सम्मान के ऊपर षड्यंत्र किए जाते हैं, सम्मान को धूमिल किया जाता है, बच्चों का अपहरण होता है, उसकी हत्याएं हो जाती है। ये करने वाले कौन है? क्या कोई धर्म को जानने वाला व्यक्ति ऐसा कर सकता है? कदापि नहीं कर सकता है। यह उन विधर्मियों का षड्यंत्र है जिसने हमारे धर्म के ऊपर बार बार निंदा करके, हमारे धर्म के ऊपर आक्रमण करके, कभी लकड़ी का इशू बना देते हैं और वहां पर हमारे भोलेनाथ को पत्थर के रूप में ला करके लोगों को बाल्टी में पानी भर करके दिखाते हैं कि देखो हमारा यीशु तो तैरता है, तुम्हारे जो भगवान है वो तो डूब जाते हैं। तो जो स्वयं डूब जाते हैं वो दूसरे को क्या बचाएंगे? भ्रमित करता है, ये भ्रम है। एक बार भगवान श्री राम ने जब लंका जा रहे थे, उस समय पुल बना रहे थे, हनुमान जी और सारे उनके जो इंजीनियर थे पत्थर डाल रहे थे, सब तैर रहे थे। भगवान श्री राम ने एक पत्थर डाला, वह पत्थर डूब गया। हनुमान दादा दौड़े दौड़े गए, बोले भगवान ये आपने क्या कर दिया? लेकिन मैं समझ गया कि आप जिसको छोड़ देते हैं वो डूब जाते हैं, आप जिसको पकड़ते हैं वो तैर जाते हैं। सबसे क्षमा प्रार्थी हूं, समय कम है, इसलिए हमारे कुछ अधिकारी गण हैं जिनकी अभी यात्रा है, उन यात्राओं के लिए पहले उनको जरूर समय दिया जाए। जय श्री राम, वंदे। तेज को वो लाइट भी सहन नहीं कर पाया, इसलिए दुम दबा के भाग गया। सही है, हमारे मंच के तेज को लाइट सहन नहीं कर पाया, इसलिए दुम दबा के भाग गया। बोलिए भारत माता की भावना हमारे रग रग में भरने वाले ऐसे
श्री उपदेश जी राणा हमारे बीच में पधारे हैं। इनके स्वागत के लिए मैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय सह प्रमुख राम प्रवेश भगत जी, पंचदेव सिंह जी, प्रवीण सिंह जी, आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप हमारे सांस्कृतिक और हमारे संस्कार के द्योतक ऐसे सम्मान को लेकर के पधारिए और आदरणीय श्री उपदेश जी का स्वागत पुष्पगुच्छ, मोमेंटो और हमारे बजरंग सेना के खेस पहना करके करें। आदरणीय श्री पंचदेव जी, राम प्रवेश जी अभिवादन करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मंच पर एक ऐसी शख्सियत विराजमान जिसको मैं अपना बड़ा भाई कहूं या ये विश्वास रखूं कि कभी उपदेश राणा को कोई समस्या होगी या बजरंग सेना को भी कोई समस्या होगी, ऐसे मेरे और आपके प्यारे बड़े भाई अमित सिंह जी राजपूत, जय श्री राम, भाई नरेंद्र जी, संतगण बैठे हैं, उनके चरणों में मेरा नमन। हमारी बहन बैठी हैं और इसके बाद सम्मानित समस्त मंच और जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप सभी के समक्ष, आप सभी को मेरी तरफ से भगवा प्रणाम, जय श्री राम। देखिए, रामनवमी के अवसर पर सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और जो कार्य आपने किए हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हूं मैं आपके बीच आया हूं, उससे पहले भी पंचदेव भाई ये सभी भाइयों से मिलना जुलना होता रहता है कार्यालय पर, वैसे भी। और जो आप गौ माता के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे वैभव के लिए जो ये आपकी टीम, जो आपका संगठन काम कर रहा है, उसके लिए मैं आप सभी को, आपके एक एक सिपाही को, आप सभी को मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझसे पहले अभी जो बोल रहे थे, जो वक्ता थे, उन्होंने कुछ बातें बोली, आपने भी सुनी होंगी गौर से, मैं भी सुन रहा था कि हमारे तो मंदिर भी टूट जा रहे हैं और उनकी तो कब्र भी बनाई जा रही है। बात तो सही है, लेकिन आप वो दौर देखिए, इतिहास आप सभी ने पढ़ा होगा, ऐसा क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है, हम कहां तक थे, अफगानिस्तान, काबुल, तक्षशिला, अगर नाम लेते जाएं तो कहां कहां तक हम पहुंचे हुए थे, कहां कहां तक हम थे, ये बताने में बहुत टाइम बीत जाएगा। आज क्या परिवेश है, आज क्या स्थिति है, अफगानिस्तान, काबुल जो पहले चला गया वो छोड़ दीजिए, आज आप जाता हुआ अपने हाथों से बंगाल देख लीजिए, आज आप अपने हाथों से जम्मू कश्मीर देख लीजिए। वो तो धन्यवाद देना चाहूंगा वर्तमान केंद्र सरकार को कि वहां से 370 हटा दी। एक मूवी रिलीज हुई, उस पर ये लिबरल तथाकथित सेक्युलरवादी निकलकर बाहर आ गए। जिस दिन मूवी रिलीज हुई उसके ही अगले दिन मैं अनुपम खेर जी से मिलने मुंबई गया, विवेक जी भी मिले, अनुपम जी भी मिले और मैं उनसे वादा करके आया था कि सूरत में एक पूरा शो बुक किया जाएगा
500 साथियों को हमने वहां मूवी दिखाकर ले जाने का काम किया, यही सूरत में। क्यों? इसलिए कि हम उन चीजों को ना भूल जाएं, उन चीजों से अपना ध्यान ना हटा लें जो चल रहा है। घुसपैठिए बंगाल में घुसा दिए गए हैं। अभी कहीं शोभा यात्रा निकलनी हो किसी भी राज्य में, और विशेष रूप से उन राज्यों की मैं बात करूं जहां दूसरी सरकारें हैं, तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको हमको जागरूक रहना है समाज के लिए। और जो मंदिर तोड़े गए हैं वो पहले हो चुका होगा, अब भविष्य में ऐसा नहीं होने देंगे, ये कसम खाकर हमें जाना है। और मैं सोनी जी को कहूंगा कि वीडियो ऑन कर ले। संदेश दे रहा हूं यहां से सीधे राजस्थान का। आज मेरा कार्यक्रम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने राजस्थान के देवगढ़ में रखा था। जिला राजसमंद के देवगढ़ में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद ने मुझे बुलाया था। 15 दिन से कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। आज हुआ क्या? सुबह ही मुझे फोन आ गया, सुबह ही मेरे पास राजस्थान से लगातार कॉल प्रशासन के, और ये कलेक्टर साहब का आदेश जो आज के न्यूज़पेपर में भी है, सभी प्रिंट मीडिया में भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी है कि उपदेश राणा को राजस्थान में बैन कर दिया। मतलब राजस्थान के चारों बॉर्डर सील कर दिए गए कि उपदेश राणा राजस्थान ना पहुंच जाए। अब मैं एक संदेश देकर जा रहा हूं यहां से राजस्थान के लिए, और जो ये आवाज जाएगी। रामनवमी आज भी है, गहलोत साहब, रामनवमी आज भी है। आज उपदेश राणा ने कानून का पालन किया है। 1 वर्ष बाद राजस्थान में चुनाव है, रामनवमी फिर भी होगी। वही शूरवीर होंगे जो आज कार्यक्रम कर रहे थे। कोई नहीं होगा तो कांग्रेस नहीं होगी। अगले वर्ष अगर कोई नहीं होगा राजस्थान में, तो ये तानाशाही, ये तुगलकी फरमान देने वाली कांग्रेस नहीं होगी। आज रामनवमी पर ये मैं प्रण लेकर यहां से जा रहा हूं। इन्होंने इस तरीके से मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश की। मैं तो बताना चाहूंगा अमित भाई को, चूंकि मैं गुजरात में था तो उनकी चली नहीं, वरना वो तो यहां से उठाकर ले जाने की तैयारी में थे। और ये पहली बार नहीं है, मुझे 2-2 महीने के लिए जेल भेज दिया जाता है। 7 साल हो गए हैं, आप सभी जानते होंगे सुसाइड के माध्यम से। कहीं भी उठाए और बंद कर देने का यह काम था। लेकिन अब आप सभी साथी और आप जैसे भाई जिन्होंने जागना शुरू कर दिया है, जो जाग गए हैं, जो अपनी आवाज पहुंचाते हैं, उन सभी को मैं धन्यवाद इसलिए देता हूं। आज समाज में आपके जागने की अति आवश्यकता है साथियों। आपके संगठन में चाहे 10,000 लोग हो, चाहे 100 हो, चाहे 1 लाख हो, हम सबको मिलकर अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कार्य करना है। और ये कहकर, क्योंकि मुझे निकलना है, मेरा कार्यक्रम है, सुबह की मेरी फ्लाइट है, अभी मुझे जाना है बाहर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वादा करके आप सभी से जा रहा हूं कि पंचदेव भाई, समस्त बजरंग सेना, जितने भी साथी हैं, सभी को ये वादा कर रहा हूं कि आपको आपके भाई की जब आवश्यकता होगी, जहां आवश्यकता होगी, दिन होगा या रात होगी, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा, ये वादा कर रहा हूं। अब एक बार जो हिंदू हैं वो अपने दोनों हाथों पर उठा ले और पूरे स्रोत में जयकारा होना चाहिए। जो हिंदू हैं उनके दोनों हाथों पर उठ जाएं, दोनों हाथ। मैं बोलूंगा फिर आप बोलेंगे, क्योंकि मेरा गला खराब है, बोलना बहुत था, लेकिन समय कम है। अभी अमित भाई को आप सुनेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। हाँ देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है, काशी अब सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा सोचो सोचो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचो सोचो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचो सोचो इससे प्यारा क्या होगा। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी अब बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, हाँ देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, ओ देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोच के देखो इससे प्यारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। उपस्थित इस वार्ड के नगर सेवक और सूरत महानगर पालिका के शासक पक्ष नेता भाई श्री आदरणीय अमित सिंह जी राजपूत जी, बजरंग सेना गुजरात प्रदेश के मार्गदर्शक श्री भगवान जी महाराज, बजरंग सेना के बहुत ही ऐसे कर्मठ मार्गदर्शक प्रवक्ता गुजरात के श्री हमारे प्रिय मित्र भरतानिया सिंह जी, और पूरे भारत में जिनके नाम से हिंदुत्व की डंका बजती है और जिनको यहाँ पर गुजरात में हमारी मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने जिनको सुरक्षा दिया होगा, जिनकी सुरक्षा में हमेशा पुलिस बल उनके साथ रहती है, ऐसे हमारे हिंदू के कट्टर हिंदू समर्थक भाई श्री उपेश भाई राणा जी, मेरे साथ इस वार्ड के नगर सेविका दुर्गा स्वरूप, जिन्होंने 9 दिन से उपवास करके हमारे बीच शक्ति स्वरूप यहाँ पधार चुके। ऐसी मेरी साथी नगर सेविका बेन अवताबेन पाटिल जी, बेन वर्षाबेन बलदानिया जी, मेरे साथी इस वार्ड के यशस्वी अध्यक्ष भाई श्री आदरणीय अमित भाई श्री शैलेश सिंह राजपूत जी, बजरंग सेना
दर्शक और हमारे इस वार्ड के महामंत्री मैं शिवा भाई पटेल जी और बता देता हूं मित्रों, आज की शुभकामना की दिवस के अवसर पर बजरंग सेना का आज का कार्यक्रम हिंदुओं को संगठित करना, हिंदू युवाओं को जागृत करना और हिंदू युवा के अंदर में हमारे पूर्वजों ने, हमारे पूर्व राष्ट्रभक्त लोगों ने जिन शहीद हुए देश को आजाद करने के लिए आज की दिवस का लक्ष्य है कि हमारे विस्तार में, हमारे गोरखपुर शहर में, हमारे सूरत शहर में बजरंग सेना के माध्यम से हिंदू धर्म जागृत हो। मैं बहुत बहुत बता देता हूं बजरंग सेना की टीम, मैं इनके प्रमुख पंडित सिंह जी को और उनकी टीम को, उनकी सभी को शुभकामना देता हूं और सभी लोगों को विनती करता हूं मित्रों कि बजरंग सेना का लक्ष्य कोई राज करने का लक्ष्य नहीं है। बजरंग सेना का एक ही लक्ष्य है कि यहाँ पे हिंदू समाज जागृत हो, हिंदू समाज संगठित हो और हिंदुओं पे जो अन्याय होता होगा किसी अन्य धर्म से। हमारे विस्तार में मुझे बहुत बार बजरंग सेना की टीम मिली और उन्होंने उनका मंतव्य मुझे रजूआत किया था कि हमारे विस्तार में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इनका एक मकान नहीं, उनका एक पड़ोसी यहाँ रहता नहीं है, फिर भी कुछ गलियों में से और बुर्का पहन के यहां से गुजरते हैं। कहीं मकान खाली पड़ा हो तो भाड़े से पूछते हैं। मैं गोरखपुर वासी यहाँ उपस्थित तमाम युवा मित्रों को और इस क्षेत्र के रहने वाले मेरी तमाम जनता को मैं विनती करता हूं, मेरे माता पिता यहां सब रहते हैं, ऐसा कोई भी शख्स यहां तुम्हारे बीच में आ जाए चाहे लाखों करोड़ रुपए देने की आपको आमिष दे, तो आपको विनती करता हूं किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को हमारे हिस्सा में रहने के लिए मकान न दो। मेरी इस वार्ड की पूरी टीम, इस वार्ड के मेरे धारा सभ्य आदरणीय संगठन पाटिल जी, मेरे इस वार्ड के नगर सेवक और सूरत महानगर पालिका के शासक पक्ष नेता की भूमिका निभाने वाले हमारे सभी के प्रिय मित्र भाई अमित सिंह राजपूत जी हमारे साथ है। जहां भी आपको जरूरत पड़ेगी आधी रात को हम लोग आपके साथ खड़े हैं। किसी भी चीज का आपको तकलीफ पड़ती हो, मैं सुना था एक रंजौर नगर में कहीं पे भी एक जगह पर 2-3 मुस्लिम परिवार रहता है। यहां पे रहने सभी मेरे हिंदू भाइयों रहते हैं, इनके माध्यम से जो युवा मित्र आते हैं, उनके बच्चे आते हैं और हमारी बहनों को वो फुसलाते हैं और लव जिहाद नाम का हम सब लोग प्रकार सुनते रहते हैं। हम तो सब मजदूरी करने वाले लोग हैं, हमारे मित्र, मेरे भाई, मेरे चाचा सब काम पे जाते रहते हैं और ये लोग निकम में रहते हैं और यही घूम घूम के मेरे विस्तार के मेरे बहनों को उनकी जान में फंसाते हैं। रहता उनका नाम कहीं महबूब रहता है, यहाँ के राज बताता है, वहां रहता है उनका नाम अल्ताफ और हमारे बीच में वो कुछ शेखर बन जाता है। जब उनकी आइडेंटिटी का तपास किया जाए तो वो हिंदू नहीं तो गैर मुस्लिम रहता है मित्रों। ऐसे मुस्लिम लोगों का हमारे बीच में कुछ व्यवसाय करने के लिए हमारे कुछ हिंदू भाई थोड़ा 2-3 हजार के भाड़े के लालच से उनको मकान भी दे देते, उनको दुकान भी दे देते। मैं मेरे विस्तार के सभी नगर से को नाते से मेरी जिम्मेदारी बनती है, जो बजरंग सेना आज इतना बड़ा हिंदू धर्म को जागरण करने का कार्य करती हो, तो बजरंग सेना को सशक्त करने के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी को बचाने के लिए, हमारी हिंदू संस्कृति को यहाँ मजबूत करने के लिए एक हिंदू संगठन की जो भी यहाँ शक्ति काम करती है, जो युवा मित्र काम करता है, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके साथ हम लोग खड़े रहने का मेरी जिम्मेदारी है। इसमें आपका साथ की बहुत जरूरत है। जय श्री राम। आज मेरे वार्ड नंबर 26 मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। इस बार बजरंग सेना के सभी कार्यकर्ता टीम को बहुत बहुत नमन करता हूं, वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और ये जय गरीब गुजरात, जय वंदे मातरम मित्र। श्री राम। भारत माता की। सरकार गिरने जा रही है, गिर चुकी है, वहां तक पहुंचनी चाहिए। जय श्री राम। बजरंग सेना द्वारा आज इस राम कार्यक्रम में उपस्थित हिंदुओं के लिए कायम लड़ाई लड़ने वाले, बिना कोई स्वार्थ एक युद्ध छेड़ के रखा है, ऐसे उपदेश राणा जी
साथी कॉर्पोरेटर डॉक्टर नरेंद्र भाई, वर्षा बहन, अलका बहन, संगठन के तमाम पदाधिकारी, बजरंग सेना के यहाँ के अध्यक्ष पंचदेव सिंह जी, हमारे शैलेश भाई, हमारे शिवा भाई, अभी हमारे बीच में उपस्थित होने वाले लिंबायत के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती संगीताबेन पाटिल जी, मित्रों, धर्म सभा बुलाने का बजरंग सेना का जो एक आह्वान था, मैं पहले तो उनको खूब अभिनंदन देता हूं, उनको वंदन करता हूं कि इस प्रकार से हर विस्तार में धर्म सभा का आयोजन होना चाहिए। हमारे हिंदू भाई बहन किस तरह से इस देश में तुष्टीकरण और सेकुलर की राजनीति चल रही है, उनको समझने के लिए ऐसी सभाओं का आयोजन कायम होना चाहिए। ऐसे मेरी एक प्रकार से विनती है सभी हिंदूवादी संगठनों को। मित्रों, हिंदू एक ऐसा नाम है जो अखे देश, अखे वर्ल्ड पे राज किया। मित्रों, जैसे उत्तेज भाई ने बताया, अफगानिस्तान से लेकर इंडोनेशिया तक हर जगह हिंदू राजा का शासन था। आज भी इंडोनेशिया में जो मुस्लिम शासन होने के बावजूद वहां की करेंसी पे श्री गणेश जी की प्रतिमा लगी हुई है। वो लोग मान गए कि अगर जो कोई वर्ल्ड को विश्व गुरु बन सकता है, विश्व गुरु बना सकता है, मात्र एक ही है, हिंदू। हम विदेश जाएंगे तो वहां पे बैंकॉक आएगा, वो एयरपोर्ट उतरेंगे, उस एयरपोर्ट का नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। वहां पे समुद्र मंथन का भव्य तस्वीर हमें वहां दिखेगा। उसी तरह वर्मा, तमाम जगह पे, तमाम जगहों पे हमारी छाप, हम बाली जाएंगे, वहां पे हर घर मंदिर दिखेगा। मित्रों, इस प्रकार से हिंदू ने हर जगह राज किया। लेकिन आजादी के बाद जो हमारा तुष्टीकरण हुआ, जिस प्रकार से हमें कुछ गैर हिंदुओं ने हमें अलग करने की कोशिश की और देश पे 60 साल राज किया, उन लोगों ने कभी भी हिंदुओं को एकत्रित होने का अवसर नहीं दिया। लेकिन हिंदू कहीं भी हो, एक हिंदू लाख काफिरों के बराबर है। एक हिंदू कहीं भी खड़ा है, लाख काफिर उसके लिए कुछ भी नहीं है। मित्रों, इसी तरह से जिस तरह से हम फलों में आम को राजा बोलते हैं, अभी आम का मौसम भी चल रहा है, हर पेड़ पे आम लग चुका होगा। जब आम लगता है उसका रंग हरा होता है और जब पकता है उसका रंग भगवा हो जाता है। मित्रों, जब फल अपना रंग बदल दिया और जो आम भगवा नहीं होता है, हमारी बहनें उसे काट के अचार बना देती हैं। मित्रों, जो भगवा नहीं होगा उसे क्या करेंगे? अचार बना देंगे। उनके कोई विचारों को हम मानेंगे नहीं। पावर भी सही बता रहा है, पावर की बात सुन लिया है कि पावर में बात हो रही है। यहां भारतीय जनता पार्टी का राज है, उसके पहले भी कांग्रेस का राज था। आज जैसे उपदेश ने बताया, राजस्थान में भी कांग्रेस का राज है, उनको बैन कर दिया गया। वहां यात्रा निकली नहीं,
रामनवमी की कोई भी उजवनी वहां नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश में कमान संभाली है, हिंदू सुरक्षित हो गए हैं। सुरक्षित हुए ना? इसके पहले मुस्लिम सुरक्षित थे, है ना? अब उनकी सुरक्षा, हम वो धर्म मानने वाले लोग हैं, हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, और जो हमको छेड़ेगा हम उसे छोड़ते नहीं हैं। उस प्रकार से हम पूरे देश को, आज पूरे वर्ल्ड को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी एक प्रकार से दिशा दे रहे हैं। हमारे बीच हमारे आदरणीय विधायिका श्रीमती संगीताबेन पाटिल जी उपस्थित हो चुकी हैं। तो लिंबायत विधानसभा के लोकप्रिय और कट्टर हिंदू नेता ऐसे संगीताबेन पाटिल जी का इस मंच के माध्यम से मैं खुद इस हॉल में मौजूद होने का आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, किसान भाइयों, संसद में उठाया, विधानसभा में उठाया, तो लोकप्रिय विधायिका श्रीमती संगीताबेन ने उठाया और उसको लागू भी करवा के माना। एक महिला ठान ले तो मां से आज इनकी वजह से लिंबायत पुलिस के हर विस्तार में आसान धारा कानून लगा है। आसान धारा क्या है? सभी बच्चे साइड आ जाए भैया, सब लोग शांत हो जाए जरा। आसान धारा क्या है? आसान धारा का मतलब यह है कि अगर जो हमारे बाजू में कोई मुस्लिम रह रहा हो और उसे हिंदू का मकान खरीदना हो, उसे कलेक्टर की परमिशन लेनी पड़ेगी। जब तक कलेक्टर परमिशन नहीं देगा, पुलिस वेरिफिकेशन करके देगा नहीं, तब तक वो मकान नहीं ले पाएगा। उनका विस्तार घटेगा, उनकी बॉर्डर लाइन घटेगी और वो जहां है वहां सीमित रहेंगे। मित्रों, अभी नरेंद्र पाटिल जी ने बताया कितने काफिर जो घूम रहे हैं अपना नाम बदल के, किसी का नाम रामू होगा तो किसी का नाम राजू होगा, किसी का नाम शिवम होगा, किसी का नाम राकेश होगा। मेरी बहनें यहां खड़ी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे विस्तार में ऐसा कोई भी व्यक्ति, इंसान घूम रहा हो, तुरंत पूरे 100 नंबर डायल करके पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए, या बजरंग सेना के कोई भी कार्यकर्ता को फोन किया जाए, उसका निकाल होगा। ये तो एक काफिरों को जवाब देने का समय आ चुका है। इन लोगों ने अपने समय में बहुत जवाब दिया। 500 वर्ष तक भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने नहीं दिया। 2014 के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, यहां बैठे हुए मेरे बुजुर्ग, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि अयोध्या में भगवान श्री राम जी का मंदिर बन सकता है। सोचा था किसी ने? किसी ने नहीं सोचा था। जब 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई, नरेंद्र भाई मोदी जी सरकार में बैठे, लोगों को आशा जगी कि भाई अब राम मंदिर के द्वार खुल जाएंगे। उसी प्रकार की घटना हुई और उत्तर प्रदेश में फिर से सभी उत्तर भारतीयों ने भगवा लहराकर योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया और एक भगवाधारी मुख्यमंत्री एक राज्य में बन गया। उस मुख्यमंत्री ने विचार किया, आदरणीय प्रधानमंत्री को बोला कि जो ये कोर्ट का ऑर्डर है जो हिंदी में है, उसे हम मात्र 4 महीना में पूरे हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया और कोर्ट के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में दे दिया गया। मित्रों, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया और आज अभी हम कुछ दिन पहले प्रचार में उत्तर प्रदेश गए थे, उसके पहले भी गए थे।
आदरणीय विधायिका जी हमारे साथी थे, जब उन्होंने भगवान श्री राम जी को टेंट में देखा, मेरे सामने की घटना थी, उनकी आंख में आंसू आ गए, रो पड़े थे कि हमारे भगवान टेंट में। और अभी हम कुछ दिन पहले गए थे, 2 महीना पहले, प्रचार में 2-3 महीना पहले, और हमने वहां देखा L&T कंपनी द्वारा, गुजरात भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भव्य मंदिर का निर्माण कार्य वहां चल रहा है। 2024 में अयोध्या का भव्य राम मंदिर बनके तैयार हो जाएगा। इसी रामनवमी के दिन उसका मुहूर्त भी होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सोच लिया होगा। मित्रों, मैं बताना चाहूंगा कि पूरे देश में भगवा कर्ण हो रहा है, हमें बदलने की जरूरत है। हमारे आजू बाजू वालों को सबको समझाने की जरूरत है कि भगवा ही हमारा सब कुछ है। भगवा वस्त्र हमारे लिए एक प्रकार से हिंदुओं की आस्था का विषय बन चुका है। आज कोई भी मुस्लिम देखेंगे आप भगवा वस्त्र नहीं पहनेगा। मित्रों, इस भगवा को इतने फैला देना है। गुजरात में तो हमने पूरे तरीके से फैला दिया है। हर देश के कोने कोने में हर व्यक्ति, हम लोग पश्चिम बंगाल के चुनाव में गए थे, वहां भगवा झंडा ले आना मतलब एक प्रकार से हमारी मौत को दावत देने के बराबर था। इतना वहां हिंदू किस तरह जी रहा है आप एक बार कल्पना नहीं कर सकते। आप वहां जाएंगे, आपको पता चलेगा कि कलकत्ता में हिंदू कैसे रह रहे हैं, किस तरह से उनकी जीवन शैली है, आप सोच सकते नहीं होंगे। मित्रों, बदलाव की जरूरत है। पूरे देश के 60% हिस्सों पे तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा आई, 100% हिस्सों में कब्जा जिस दिन हो गया उस दिन भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, जो हमारी कल्पना है। आदरणीय अमित भाई शाह जी ने, हमने कभी सोचा नहीं था कि कश्मीर से 370 हटेगी। एक दिन सुबह का समय था और अमित भाई शाह जी निकले, प्रधानमंत्री से मिले और संसद में आके जब उन्होंने बोला कि आज से इस कश्मीर में धारा 370 हटा दी गई है, पूरे हिंदू समाज को इतना गर्व महसूस हुआ कि आज हम हमारे वहां के कश्मीरी पंडितों को फिर से वहां रहने का सुविधा दे पाएंगे, वहां फिर रहेंगे। उसी मौके को देखते हुए एक फिल्म आई द कश्मीर फाइल। अभी आदरणीय धारासभ्य श्री ने लगभग 4000 से अधिक लोगों को द कश्मीर फाइल दिखाई। मित्रों, जो भाजपा शासित राज्य थे उन्होंने इस कश्मीर फाइल फिल्म को 100% टैक्स फ्री कर दिया। और जो सेकुलरवादी थे, जो खालिस्तान के संबंध रखने वाले लोग हैं, दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने जब उसे पूछा गया कि 10 कश्मीर फाइल को टैक्स मुक्त कर दिया जाए, उसने इस कश्मीर फाइल के बारे में बोला इसको यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दो, इसको माफ नहीं करेंगे। मित्रों, मान लेते हैं कि कश्मीर फाइल उसकी पॉलिसी होगी, हम किसी को टैक्स माफ नहीं कर सकते। पर जब एक पिक्चर आई थी सांड की आंख, आपने देखी होगी बच्चों ने, उस सांड की आंख को उसने टैक्स फ्री कर दिया था। उसमें ऐसा कौन सी चीज दी गई जिसको टैक्स फ्री करना किया गया? 100% मुझे तो इसके में उसकी छवि दिखी होगी, इसमें टैक्स फ्री किया होगा, इसमें हमारी छवि दिखी थी, इसे टैक्स फ्री नहीं किया गया। मित्रों, इसे यूट्यूब पे डालने की बात की है। हम कहीं भी जाएंगे ऐसे तत्वों को यूट्यूब पे जवाब देंगे, यूट्यूब के माध्यम से जवाब देना है। अगर जो वोट मांग रहे हैं तो यूट्यूब पे डाल देना, बोला हम यूट्यूब पे वोट दे देंगे तुमको, और ऐसा करारा जवाब देना है कि दोबारा हमारे बेचारे कश्मीरी पंडितों को जिस तरह से अपमानित किया गया है वो कभी न कर पाए, कोई भी नहीं कर पाए, कोई भी सरकार हो वो न कर पाए। मित्रों, आप लोगों ने बुलाया, सम्मानित किया और इतनी बड़ी धर्म सभा बिठाई, उसके लिए तमाम यहाँ पे आयोजकों को धन्यवाद। और ऐसा कार्यक्रम हर विस्तार में होना चाहिए, ऐसी मेरी मांगनी है। बजरंग सेना का विस्तार खूब बड़ा होना
हम ये अंतर्यामी शीश झुकाओ राम गुण गाओ बोलो जय विष्णु के नवतारे राम की निकली सवारी राम की लीला है प्यारे डीजे लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी राम की निकली सवारी राम की लीला है न्यारी न्यारी धीरे चला रथ को रखवाले तोरे कमर का बोले वाले एक बार देखे ना मरेगा 100 बार देखो फिर जी करेगा क्या कुल पड़े हैं कब से खड़े हैं दर्शन के प्यासे सब हर नारी राम की निकली सवारी राम की लीला है न्यारी न्यारी डीजे रॉकी चौदह बरस का वनवास पाया माता पिता का वचन निभाया धोखे से हर दी रावण से जीता रावण को मारा लंका को जीता तब तब ये आए तब तब ये आए जब जब ये दुनिया इनको पुकारी राम की निकली सवारी राम की लीला है न्यारी एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता बीच में जगत के पालनहारी जय श्री राम जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम मेरा आवाज ज्यादा है जय श्री राम भारत माता की वंदे वंदे। आज रामनवमी के शुभ अवसर पर आज बजरंग सेना सूरत द्वारा आयोजित आज के इस सभा में हमारे बीच उपस्थित हैं। आप ही के यूपी से आए हैं और इधर बसे ऐसे और सूरत महानगर पालिका में शासन पक्ष से नेता है ऐसे अमित सिंह राजपूत जी हमारे बीच उपस्थित है। अवधेश जी राणा जी जो हिंदुत्ववादी है और बहुत अच्छा पूरे देश में और खास करके यूपी में जाके हिंदुत्व का रक्षण करने के लिए उन्होंने जिम्मा लिया है ऐसे अवधेश जी उपस्थित है। डॉक्टर नरेंद्र पाटिल कॉर्पोरेटर श्री अलकाबेन कॉर्पोरेटर श्री वर्षाबेन हमारे बीच है। वार्ड प्रमुख शैलेश सिंह राजपूत जी बलकार सिंह जी गिरधर बापू जी वार्ड प्रमुख शैलेश सिंह राजपूत जी मथुर भाई बलदानिया जी दलपत भाई सतीश जी शिवा भाई बजरंग सेना के और इस वार्ड के महामंत्री ऐसे और उपस्थित मंचस्थ महानुभाव और यहाँ पे बड़ी मात्रा में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों सही में मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे हिंदुत्ववादी के लिए और हिंदू की रक्षा करने के लिए
ये ऐसी सभा बुलाई जाती है। आज हमें गर्व होना चाहिए कि आज हम हिंदू हैं, हमारा हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए ऐसे बजरंग सेना हो, बीएचपी हो और सभी ऐसी संगठन काम कर रही है। आज इसीलिए हमारा हिंदुत्व हुआ है। आपने देखा होगा आज उत्तर प्रदेश में जो चल रहा था पहले योगी जी के आने से पहले, हम लोग पहले भी गए हैं, लेकिन जब से योगी जी उधर मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेके आज तक यूपी की काया पलट हो गई है। इसके भी उनके योगी जी जिम्मेदार है। उन्होंने ऐसी काया पलट की है, उनके नाम से जो गुंडा तत्व थे हिल रहे हैं और वापस उनकी सरकार आने की वजह से पुलिस स्टेशन में दादा और गुंडाओं की लाइन लगी है कि हमको अरेस्ट करवा लो। ऐसी कभी देखा नहीं था, लेकिन इतने घबरा कर उन्होंने डर कर उन्होंने हमको अरेस्ट करवा लिया है। पहले ही उनको ऐसा लगता था योगी जी पुनः रिपीट नहीं होंगे और दूसरी सरकार आएंगे और फिर हमारा चलेगा, लेकिन ये तो योगी जी है, ये तो भारतीय जनता पार्टी है जो करके दिखाती है, बोल के नहीं। और इसीलिए आज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से हमारे योगी जी ने जिम्मा संभाला है। मैं अभी गई थी, बहुत पिछड़ा हुआ जिला है सिद्धार्थनगर जिला, मुझे दिया गया था उत्तर प्रदेश में इलेक्शन में। जब मैं गई उधर तब देखा गांव छोटे छोटे गांव में घूम रहे थे, सभा कर रहे थे, तब मालूम पड़ा लेकिन मोदी जी और योगी जी को कोई मानता है, छोटा छोटा बच्चा मानता है। और इसी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी की पुनः उधर सरकार बनी है। इतना विकास, रोड, रास्ता, जो भी प्राथमिक सुविधा है परिपूर्ण हो गई है। और नई आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन 9 यूनिवर्सिटी का उधर परमिशन मिल गई है। आज इतने सारे प्रोजेक्ट उधर आ रहे हैं। कोई भी हमारा भाई होगा, हमारा कोई रिश्तेदार होगा, वो इधर उधर से उधर ही उनको रोटी मिलेगी, तो इधर आने की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा मोदी जी चाहते हैं और योगी जी भी चाहते हैं, इसलिए यूपी को बहुत अच्छा विकास हो रहा है। हर गांव, हर खेत में सबको पानी मिल रहा है। और जिस तरह योगी जी विकास कर रहे हैं, मैं उनके मठ में भी गई थी और उनके दर्शन करने का जो मौका मिला था, ऐसा लगता है कितना मोदी जी को, योगी जी को लोग चाहते हैं। मैंने उनका दरबार जब देखा, छोटे छोटे लोग उधर आते थे, उनकी जो समस्या थी वो समस्या को हल करने के लिए उन्होंने जो सिस्टम लगाई है वो सिस्टम भी काबिले तारीफ है। और इसीलिए आज मोदी जी पुनः रिपीट हो गए हैं। मैं बताना चाहती हूँ, हमारे यहाँ पे जिस तरह से विकास हो रहा है लिंबायत क्षेत्र का, आपने पहले लिंबायत देखा होगा, आज लिंबायत की काया पलट हुई है, वो भी हमारे जैसे और हमारे जो कॉर्पोरेटर है और जिस तरह से काम कर रहे हैं, और उसी की वजह से ये काया पलट हुई है। आपने देखा है कि पहले लिंबायत कैसा था, आज लिंबायत कैसा है। हर जगह पे रास्ता, लाइट, ड्रेनेज, पानी, सभी जगह पे प्राथमिक सुविधा है। नए हॉल्स आ रहे हैं, नई सुविधा मिल रही है। ये सब काम करने की जो सिस्टम है हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्री CR पाटिल साहब की, उन्हीं के मार्गदर्शन में हम सीखे हैं और करते रहेंगे। उनका मार्गदर्शन मिलता रहेगा और उसी वजह से हमको प्रेरणा मिलती रहती कि क्या कैसे काम करना है। आपने देखा है जिस तरह से हमारे सभी भाई जो यहाँ बजरंग सेना में शामिल है, वो हमारे साथ रहते हैं, साथ रह के काम करते हैं। और इसी वजह से इस तरह जो आप हिंदू की रक्षा करने के लिए सभी खड़े होते हैं। आज जो अमित भैया ने बताया कि जब मैं अयोध्या में गई थी, जब उधर मंदिर नहीं था,
एक तंबू में छोटा सा अपने राम भगवान को उसकी छोटी मूर्ति पे बिठाई थी और हमको बहुत दुख हुआ, आंख में से आंसू आ रहे थे कि हमारे अयोध्या में राम लल्ला की ऐसी स्थिति है। लेकिन हमको आनंद है कि हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब ने 5 से 700 जो प्रश्न था, जो सवाल था, उसको मिटाकर जो भव्य राम मंदिर बनाने का जो निर्णय किया है, न भूतो न भविष्यति, आज मैं वापस उधर गई तब देखा कि भव्य निर्माण राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मन में बहुत आनंद हुआ, खुशी हुई। और जब तीसरी बार जाऊंगी तो राम मंदिर पुनः बन जाएगा, तब हम जाएंगे, हम सब जाएंगे। और जैसे हम हिंदू हैं, हिंदू की रक्षा करने के लिए राम भगवान है, उनको देख के हमारी भी शरीर में ऐसे ऊर्जा आएगी। ऐसा मंदिर उधर बन रहा है, हमारे पंतप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब कर रहे हैं, योगी साहब कर रहे हैं। और यही है एक भारत की श्रेष्ठ नेतृत्व की अभिलाषा। आपने देखा होगा आज मोदी साहब है, इसलिए हम लोग सुरक्षित है। कोरोना जैसी परिस्थिति में जब हमको मालूम नहीं था कोरोना क्या है, जब मोदी साहब ने लॉकडाउन लगाया, क्यों लगाया, ऐसी परिस्थिति क्यों आई? क्योंकि जो कोरोना था पूरे विश्व में फैल गया था। हमारे यहाँ जो लॉकडाउन नहीं लगाते तो हमारी बस्ती, हमारी पॉपुलेशन ज्यादा है, पूरे देश की पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जल्दी से जल्दी लॉकडाउन लगाना जरूरी था। और उसी में जब मोदी साहब हमारे बीच आते थे, मार्गदर्शन देते थे क्या कैसा करना है, और उसी वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित है, सलामत है और बोल रहे हैं। और आपने देखा है बार बार मोदी साहब बोलते थे, आते थे कि कोरोना ऐसा है, ऐसा होता है, संसर्गजन्य रोग है, हम एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं कर सकते, दूसरे के 2 फुट की दूरी रखनी चाहिए। ये सब उन्होंने जब समझाया तब जाके लोगों में समझ आया कि कोरोना क्या है। और फिर जो दूसरी लहर आई, दूसरी लहर तो बहुत खतरनाक थी, जो ऑक्सीजन लोगों को नहीं मिल रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे हॉस्पिटल में दाखिल होने के लिए, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मोदी साहब सब जो भी चाहिए था उसका देने के लिए सब मिल जाए ऐसी कोशिश उन्होंने की। और फिर बाद में हमारे यहाँ हमारे सांसद श्री CR पाटिल साहब ने भी कभी कम नहीं मेहनत की है। और जिस तरह से उन्होंने लोगों के लिए ऑक्सीजन मिले, लोगों के लिए बेड मिले, लोगों के लिए खाना मिले, हम लोग सब जो यहाँ बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी सब लोग, हम गली गली घूमते थे, गली गली जाते थे, किसी को क्या तकलीफ है, किसको क्या समस्या है, उसका हल करने का हमने प्रयास किया है। और इसी वजह से आज हमारा लिंबायत भी सुरक्षित है। नहीं तो होती, आप याद करो कोरोना काल में क्या क्या था, क्योंकि अब सब लोग भूल गए हैं, भूल गए ना। लेकिन ये तो जीवन की लीला ही है ऐसी कि थोड़े दिन में सब भूल जाते हैं। लेकिन भूलना कब है, हमको याद रख के भूलना है। याद तो बार बार आना ही चाहिए कि कोरोना काल में कौन आया, कौन हमारी मदद की, किसने हमको खाना खिलाया, क्या क्या बांटा, क्या नहीं बांटा, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय जनता पार्टी के लोग ही होंगे जो आपके बीच आए होंगे, जो आपके साथ रहे होंगे, जो आपको कुछ न कुछ देते होंगे, खाना देते होंगे। हमने तो बहुत सारी जगह यहाँ पे बहुत बार आई थी, उधर सैनिटाइजर हो, मास्क वितरण हो, 2 महीने तक भूखे नहीं सोए थे, कोई सोए नहीं थे भूखा, ऐसी व्यवस्था हमने की थी। बाद में लोगों को ऐसा लगता है यहाँ से हम लोग गांव जाए और गांव जाकर शांति से रहे। और तब जब ट्रेनों की बात आई, ट्रेन शुरू करने के लिए, तब हमें पाटिल साहब ने बहुत मदद की। पाटिल साहब एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने ये ट्रेन चालू करवाई। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था ट्रेन बंद होने का, लेकिन ऐसी स्थिति थी, कोरोना था और एक
ट्रेन का तो मालूम है आपको कितनी भीड़ होती है और इसी वजह से ट्रेन भी बंद करनी पड़ी, लेकिन शुरू भी पड़े। आज आपको गिना रही हूँ, बात करती हूँ। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा विकास होने जा रहा है। हमारे ड्रेनेज की कुछ समस्या नहीं है, पानी की कुछ समस्या नहीं है, रोड की नहीं है। हमारे यहाँ अभी आपके बाजू में ही एक लाइब्रेरी आने वाली है, जो बच्चे को घर में सुविधा नहीं होती है तो उनके लिए पढ़ने के लिए ऐसी एक अद्यतन लाइब्रेरी हमने यहाँ चालू करवाई है। भारतीय जनता पार्टी चलेगी, भारतीय जनता पार्टी ही चलेगी। ये हिंदुत्व की पार्टी है, ये हिंदुत्व की रक्षा करने की पार्टी है, यही चलेगी। क्योंकि धर्मोपदेशक जिनके अंतःकरण में शपथ है, प्रेरणा है, ऐसे विधायिका श्री संगीता पाटिल जी, कॉर्पोरेटर महोदया अलका जी, वर्षा जी एवं जिनके नेतृत्व शक्ति में हम सब सुरक्षित हैं और भविष्य में हमें ऐसी सुरक्षा हमेशा मिलती रहेगी, ऐसे श्री अमित भाई, भगवान जी एवं मंचस्थ समस्त महानुभाव नरेंद्र भाई जी, शिवा भाई, सिंह साहब, झा साहब। ये जो सभा है वो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि धर्म की सभा है। तो सबसे पहले इस जो धर्म की सभा है उसके लिए हम एक जय जयकार करें, बोले धर्म की। मैडम भी बोली और मुझे भी बोलना पड़ेगा कि लग रहा है कि हम लोग का ही आवाज ज्यादा है, आप लोग की आवाज यहां तक नहीं पहुंच रही। बोलिए धर्म का, प्राण विश्व का, गौ हत्या, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम। खूब खूब धन्यवाद। धर्म क्या है? आज हमको अपना परिचय देने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। भारत अखंड था, भारत अखंड था। आज भारत के अलग 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 भिन्न, इसके पीछे कारण और कोई नहीं है। इसके पीछे कारण राणा जी का शाब्दिक स्वागत। ये कुछ कार्य व्यस्त हैं, इसके लिए सभी लोग इनका ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे। मैं यही कहना चाहता था कि भारत अखंड था और इस अखंड भारत को हम सबको मिलकर अखंडता सभा को हम सुनते हैं बड़े चाव से और फिर घर जाते हैं, कपड़े ऐसे जोर से यहाँ उठते हैं तो कपड़े को झाड़ते हैं। यहाँ की जो ज्ञान की जो बातें हैं, यहाँ की जो उपदेश की बात वो यही रह जाए। आज यदि हमें दूसरे से डर है तो इसके पीछे का कारण है हमारा डर और कोई नहीं। अरे हमको किससे डरने की जरूरत है? हिंदू न किसी से डरता है और न किसी को डराता है, उसका नाम है हिंदू। आज यदि इसके पीछे कारण है तो इसके पीछे कारण हमारे भाई और बहनी है और कोई इसके पीछे कारण नहीं है। एक छोटी सी बात कह दो, हमारे मंदिर में पंचदेव जी आए और मुझे बोले ऐसे से धीरे 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 पनप रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश रखने की कामना से। मैंने उनसे एक उदाहरण दिया। एक जंगल था और जंगल में पहले तो बैलगाड़ी थी, बैलगाड़ी से भरी हुई कुहाड़ी जा रही थी, कुहाड़ी। तो जंगल के जो वृक्ष थे वो वृक्ष सब कांपने लगे और जो जंगल में जो बहुत बड़ा वृक्ष था बरगद का पेड़, उसके पास गए और रोने लगे कि अरे रे रे रे, देखिए वट वृक्ष भैया, अब हम सब लोग यहाँ पे समाप्त हो जाएंगे, हम सब लोग का पतन हो जाएगा, हम सब काट दिए जाएंगे।
बोले क्यों, आप डरते क्यों? बोले देखिए, आप नहीं देख रहे, एक गाड़ी भरकर कुल्हाड़ी अपने जंगल में आ गई है। बोले कुल्हाड़ी आ गई है तो चिंता करने की क्या बात है? बोले नहीं, कुल्हाड़ी आ गई तो हम आप कटेंगे। बोले नहीं, जब तक उसके अंदर में हमारा आपका जात भाई घुसेगा नहीं, कुल्हाड़ी में जब तक लकड़ी नहीं लगेगी तब तक काटने का उसके अंदर में क्षमता होती है। जब तक हमारा आपका जात भाई उसके अंदर में घुसता नहीं है तब तक हमको आपको कोई नहीं काट सकता है। आज यदि यहाँ पर कुछ भी लोग यहाँ एकत्रित हैं, आते हैं, जो लोगों को स्थान नहीं देना चाहिए उस लोगों को हम आप स्थान देते हैं, तो उसके पीछे का कारण हम आप है और दूसरा कोई नहीं। ये धर्म सभा सुनने मजा आती है, इसका पालन करो। 2 मिनट जाएंगे, सुनने में अच्छा लगा, चले गए। उस धर्म सभा का क्या धर्म? हिंदू का धर्म है। मुसलमान लोग नमाज पढ़ने के लिए दुकान बंद करके जाते हैं, दुकान लिखा रहता है कि नमाज भरवानो टाइम छे। हिंदुओं को मंदिर का द्वार दिखाना पड़ता है। हाँ, मंदिर का द्वार दिखाना पड़ता है। उसका छोटा बच्चा नमाज के लिए जाता है, बोला अब्बा जान मैं नहीं जाऊंगा। बोले चल मैं तुझे आइसक्रीम खिलाऊंगा।